बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है मकद की खुजली। एनल ईचिंग यानी मकद की खुजली से क्या मुराद है? मकद की खुजली से मुराद एनस के इर्द गिर्द या इसके अंदर खुजली का होना है। एनस से मुराद वो जगह या जिल्द है जो मकद भरी आंत का निचला हिस्सा जहाँ से फुजला खारिज होता है के इर्द गिर्द होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो खुराक हम खाते हैं इनमें केमिकल्स की मौजूदगी की वजह से जिल्द पर जलन हो सकती है, जैसा कि गर्म मसाले और मिर्चें खाने की वजह से जलन हो सकती है। एनस में मुसलसल नमी जो कि पतले फुजले की वजह से होती है, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। मसलन डायरिया की वजह से नमी हो सकती है। खमीर इन्फेक्शन शुगर और HIV के मरीज़ों में हो जाता है। बाज़ का एंटीबायोटिक्स अद्वियात के इस्तेमाल करने की वजह से भी खमीर इन्फेक्शन हो जाता है और एनस के इर्द गिर्द जलन या खुजली हो सकती है। जिल्द की बीमारी की वजह से भी ना सिर्फ एनस के इर्द गिर्द बल्कि पूरे जिस्म पर भी खुजली हो सकती है। चंबल की वजह से भी एनस में जलन महसूस हो सकती है। बाज़ दफ़ा थोड़ी मिकदार में खून भी निकल आता है। इसके अलामात ये हैं कि जिल्द में जलन महसूस होती है और सूजन भी हो जाती है। इसके लिए मुख्तलिफ एहतियाती और इलाज किए जाते हैं। जिल्द को साफ़ और खुश्क रखें। बार बार जिल्द पर खारिश ना करें और ना ही खरोंचें। सफाई के लिए नरम सा शावर इस्तेमाल करें, ना कि रगड़ें और जिल्द पर जलन महसूस हो। टॉयलेट पेपर की बजाय नमी वाले टिश्यूज़ इस्तेमाल करें, जैसा कि बच्चों की सफाई के लिए नमी वाले टिश्यूज़ या रुमाल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। मरहम, क्रीम और जेल वगैरह का इस्तेमाल करें। साफ़ पानी और ठंडा पानी इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, ये जिल्द को जला सकता है। साबुन और स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल ना करें। हल्के फुल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें। कॉटन का ज़ेरे जामा इस्तेमाल करें। खुजली को दूर करने के लिए घरेलू नुस्ख़ाजात भी इस्तेमाल किए जाते हैं। खाने का सोडा सबसे आम घरेलू नुस्खा है। ये खुजली वाली जिल्द और जिल्द पर रैशेज़ के लिए बेहतरीन घरेलू नुस्खा है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात यानी सोजिश को दूर करने वाली खसूसियात मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से नरम असरात डालता है और ये कुदरती तेज़ाब को बेअसर करने का काम भी करता है, जिसकी वजह से खुजली दूर हो जाती है। खाने के सोडे को इस तरह इस्तेमाल करें कि नहाने के टब में ठंडा पानी डालें, 1 कप खाने का सोडा इसमें डालकर हिलाएं और फिर इसमें पानी में जिल्द को डुबोए रखें। आधे घंटे बाद जिल्द को खुश्क कर लें। ये रोज़ाना 1 बार करें। या 3 चम्मच खाने का सोडा लेकर इसमें 1 चम्मच पानी मिलाकर खुजली वाली जगह पर लगाएं। 10 मिनट तक लगा रहने दें, फिर धो लें। ये भी रोज़ाना 1 बार करें। खाने का सोडा खुले ज़ख्म पर ना लगाएं। जई का आटा या दलिया जिल्द के लिए सुकून बख्श और आरामदेह है। इसमें जलन को दूर करने की, सोजिश को दूर करने की और जिल्द को नरम करने की खसूसियात पाई जाती हैं, जो कि खुजली को दूर करती हैं। नहाने के टब में नीम गर्म पानी डालें और 2 कप जई का दलिया डालकर 15 मिनट तक अपनी जिल्द को डुबोए रखें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। 2 से 3 बार दिन में इसको इस्तेमाल करें। ये मर्ज़ की शिद्दत पर मुनहसर करता है कि कितनी बार इस्तेमाल किया जाए। या फिर 1 कप जई के दलिये में या आटे में थोड़ा सा पानी मिलाकर सख्त सा पेस्ट बना लें। फिर इसे मुतासरा जिल्द पर लगाएं और इसको कपड़े से ढाँप दें और फिर आधे घंटे बाद धो लें। रोज़ाना 1 बार इस अमल को करें। ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। हो सके तो बर्फ़ भी इस्तेमाल की जा सकती है। सेब के सिरके के चंद कतरे मुतासरा जिल्द पर लगाने से भी काफ़ी सुकून मिलता है और जलन दूर हो जाती है। पुदीने के पत्ते लेकर इन्हें पीस कर मुतासरा हिस्से पर लगाने से भी फाका होता है। न्याज़बो या तुलसी के पत्तों में जलन को, खुजली को दूर करने की खसूसियात पाई जाती हैं। इसके पत्तों को लेकर पीस लें और जिल्द पर लगाएं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कवार गंदल की जेल या ग्लू भी मुतासरा हिस्से पर लगाई जा सकती है। पेट्रोलियम जेल हसास जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नारियल का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 2 से 3 जो लहसुन के 1 हफ़्ते तक खाएं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।